विठ्ठल पांडुरंग, जय हरि विठ्ठल पांडुरंग, जय जय विठ्ठल पांडुरंग, जय हरि विठ्ठल पांडुरंग। अपाथ बांधव पांडुरंग, अनाथ रक्षक पांडुरंग, भक्त पोषक पांडुरंग, मुक्ति प्रदायक पांडुरंग, टांडे विठ्ठल पांडुरंग, थाई विठ्ठल पांडुरंग, बंधु विठ्ठल पांडुरंग, भालका विठ्ठल पांडुरंग, पुंडरीक वरदा पांडुरंग, भंडारी वासा पांडुरंग, जय हरि विठ्ठल पांडुरंग, जय जय विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल 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 विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल पांडुरंग। परमात्मा ईश्वर जो भक्तों को दर्शन देते हैं, उनमें से महाराष्ट्र के विठ्ठल पांडुरंग, जो महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक हैं, वहाँ के देवता विठ्ठल, अगर आप दर्शन करने जाएं तो देखेंगे वहाँ के जो देवता हैं विठ्ठल विठ्ठल, वो अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हैं और एक ईंट पर खड़े हैं। ईंट को वीत भी बोलते हैं। तो अब भगवान ने अपने दोनों हाथ कमर पर क्यों रखे और वो ईंट पे क्यों खड़े हैं, इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। विठ्ठल को विठोबा भी वहाँ बोलते हैं, महाराष्ट्र जिले में, और ये पंढरपुर जो है जिले में आता है। एक भक्त था पुंडलीक। पुंडलीक की जो कृपा हुई पुंडलीक पर, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, पुंडलीक को दर्शन दिए। और पुंडलीक की वहाँ आज समाधि भी है, जहाँ हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। पुंडलीक तो वैसे एक ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन पहले युवावस्था में, यौवन के मध्य में अंधा होकर भोग विलास करता और जुआ खेलता और अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता। उसकी संगत जो थी वो ऐसे अपने मित्रों में थी जो मित्र खाऊ होते हैं। ऐसे मित्र होते हैं ना। खाऊ मित्र कौन होते हैं? जो आपके धन दौलत और पैसा जब तक है तब तक आपके मित्र हैं। जब आपके पास धन दौलत चला जाए, आप उनको सुख प्रदान नहीं करते, वह दुख पे आपका साथ नहीं देते। तो पुंडलीक इन्हीं मित्रों के जो था दोस्तों में रहता था और यही सोचता कि आज जो जिंदगी मिली है वो खा पी कर हम जो है मस्ती करें। यौवन अवस्था में कई ऐसी गलतियां युवक कर जाते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो ज्ञानहीन है, उनको ज्ञान नहीं, जिंदगी का ज्ञान नहीं, हम क्यों आए इस सृष्टि में, इसका ज्ञान नहीं। और ये ज्ञान कई बार तो आता ही नहीं, उम्र बीत जाती है, आदमी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है पर ज्ञान नहीं आता। लेकिन कईयों को उस प्रभु की कृपा के द्वारा उम्र के किसी पड़ाव पर भी ज्ञान आ सकता है। तो पुंडलीक यही सोचता कि दोस्तों में ऐश करना, खाना पीना, जुआ खेलना, यही सब कुछ है, और अपने माता पिता का धिक्कार करता। शादीशुदा भी था, लेकिन अपने सारे पैसे जुए में खेलता और व्यर्थ में गवा देता। यहाँ तक कि पुंडलीक के माता पिता के गहने भी उसने जो है
जुए में, दांव में लगा दिए। इतने गरीब हो गए माता पिता, क्योंकि पुत्र नालायक जो था वो सब छीन के ले जाता। तो एक दिन तो सब खाली होना ही था। कितना धन भी हो, अगर घर में कोई जुआ खेलने वाला या कोई शराबी है तो वो तो किसी भी बुरी संगत में पड़ता है कोई व्यक्ति, तो वहाँ घर की लाल बत्ती जल जाती है, घर का पैसा जो है वो चला जाता है। पुंडलीक के माता पिता जो हैं वो बहुत गरीब हो गए। उसकी पत्नी के भी सारे जेवर जो थे वो बिक गए जुए में, उसने दांव में लगा दिए। तो जिंदगी बहुत मुश्किल से अब गुजर बसर हो रही थी, और पुंडलीक फिर भी अपने माता पिता को बहुत बुरा भला बोलता, और माता पिता दूसरों के घरों से मांग कर खाने लग गए। ऐसी नौबत आ गई। तो एक दिन पुंडलीक की माता ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग काशी चले जाएं और अपना आखिरी समय जो है वहीं पे व्यतीत करें। तो उसने अपने पति को कहा कि स्वामी हम लोग काशी चलते हैं। तो काशी जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा अब यहाँ रहना कोई फायदा नहीं, तो बहू से बोले कि हम काशी जा रहे हैं, तुम पुंडलीक का ध्यान रखना। तो बहू ने कहा माता जी मैं भी चलती हूँ, लेकिन पति के जो है उसको देखभाल करने के लिए माता ने आज्ञा दी, नहीं अभी तुम पुंडलीक की देखभाल करो, और हम हमेशा के लिए अब छोड़ के तुम दोनों को काशी जा रहे हैं, वहीं रहेंगे। इसलिए जब वो दोनों चले गए तो पुंडलीक ने धीरे धीरे करके सारे जो पैसे बचे थे उसकी पत्नी के पास, वो भी जुए में हार गया। और बिल्कुल ही अब नौबत ऐसी आई कि पुंडलीक की पत्नी को भी अपनी सास की तरह दूसरों के घरों से मांग कर खाना पड़ रहा था, और पुंडलीक को इसका कोई भी अफसोस नहीं था कि उसकी पत्नी भीख मांगकर दूसरों से लाकर गुजर बसर कर रही है। पुंडलीक की पत्नी ने एक दिन कहा कि मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती, और मैं भी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। घर पे अन्न का एक दाना नहीं, और जब मैं मांगने जाती हूँ तो मुझे कोई भी धन देने को तैयार नहीं, क्योंकि सभी कहते हैं कि अब हम तुम्हें धन क्यों दें, क्योंकि तुम्हारी सास ससुर अब चले गए, तो उन्हीं के जो अच्छे नेक इंसान थे तो उन्हीं की वजह से हम तुम्हारी मदद करते थे, अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कर्ज कैसे चुकता होगा, तुम्हारा आदमी तो शराबी और जुआरी है। तो ये बात पत्नी ने आके पुंडलीक को बोली। पुंडलीक ने सोचा मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, कोई बात नहीं, वो तो मेरे सच्चे मित्र हैं, तो उनसे मैं जाके पैसे मांगता हूँ, और पैसे मांगकर मैं जो है घर का गुजर बसर चलाऊंगा। पुंडलीक जब अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने गया तो दोस्तों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो तो खाऊ दोस्त थे, उनको पुंडलीक से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस, वैसे तो जीवन में देखा जाए सच्चा मित्र बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम सच्चे मित्र होते हैं जो, और मित्र वही सच्चा जो दुख में आपका साथ दे। बाकी तो सब आपके, जब तक आपकी जेब में पैसा है, आप किसी ओहदे में हैं, कुर्सी में हैं, कोई पदवी में हैं, तो आपके सब मित्र मित्र बनते रहेंगे, लेकिन सच्चा मित्र वही जो आपके दुख में काम आए। तो ये सब नकली मित्रों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, और जब ये बात पुंडलीक को पता लगी कि मेरे मित्र अब मेरी सहायता नहीं करेंगे, तो उसे बहुत धक्का लगा। ऐसे दर बदर पुंडलीक जो है सभी दोस्तों के पास गया, और सभी दोस्तों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। पुंडलीक को अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान आना शुरू हुआ कि मैं तो बहुत बड़ा पापी था, मैंने अपने वृद्ध माता पिता की सेवा भी नहीं की,
तो आज मेरा ये हाल हुआ और मेरे दोस्त भी अब मुझे साथ छोड़ गए, क्योंकि मेरे पास धन नहीं तो दोस्त मेरे साथ जो है अब रहने को तैयार नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं अब वो। मन मन जब वो कल्पने लगा, उसके अंदर ये बात आ गई, तो कहते हैं जब जागो तब सवेरा। तो जब उसके मन में ये बात आई तो भगवान को प्रार्थना करने लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, अब मैं इस गलती का पछतावा यही है कि मैं भी काशी जाता हूँ और वहाँ पे गंगा स्नान कर पूजा पाठ में भक्ति में लगूंगा। पत्नी को लेकर वह भी काशी की तरफ गया। काशी पहुंचने में उसे जंगल पार करना था और उसकी पत्नी भी भूख प्यास से थक चुकी थी। तो किसी जंगल में वे दोनों रात्रि विश्राम के लिए रुके। पुंडलीक की पत्नी थकी हारी सो गई और अचानक पुंडलीक ने देखा कि उसको कुछ आवाजें सी आ रही हैं। पुंडलीक ने देखा कि 3 जो हैं काले रंग की जो औरतें हैं वो कहीं जा रही हैं। तो पुंडलीक ने उनका पीछा किया कि देखूं ये आधी रात को जंगल में क्या कर रही हैं। तो थोड़ी देर दूर जाने के बाद पुंडलीक ने देखा कि वो तीनों औरतें जो काले रंग की थीं वो एक कुटिया के पास खड़ी हुई, जहाँ पे एक महात्मा साधु जो है वो भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उनका नाम कुक्कुट था, जो ऋषि थे उनका नाम कुक्कुट था। तो पुंडलीक ने झाड़ियों के पीछे से छिपकर जब देखा तो उसने देखा तीनों औरतें उस ऋषि के यहाँ सफाई कर रही हैं, उनकी कुटिया साफ कर रही हैं और झाड़ू लगा रही हैं, और जो ऋषि हैं वो अपनी तपस्या में लीन हैं। फिर उसने देखा कि उनमें से एक औरत जो है वो कहीं से जल लेकर आई और उसने जो जल से पूरा जो ऋषि का कुटिया थी उस पे छिड़काव किया, और थोड़ी देर में सफाई करने के बाद वो तीनों स्त्रियां जो है जो काले रंग की दिख रही थी वो बिल्कुल अप्सरा जैसी सुंदर नारियां बन गईं, और उनमें से बहुत तेज प्रताप, तेज रोशनी झलक रही थी। पुंडलीक देख के ये बहुत हैरान हुआ कि ये तीनों जो बिल्कुल ऐसी साधारण सी स्त्रियां थीं अब अचानक से अप्सरा कैसे दिखने लग गईं। तो उसने सोचा ये कोई जरूर देवी हैं, जो अप्सरा जो है वो जो देवी रूप हैं और ये स्वर्ग लोक से जरूर आई होंगी, तो मैं क्यों ना इनसे बात करूं। तो जब पुंडलीक उनके पास गया तो तीनों नारियों ने उसको धिक्कारा और कहा तुम पापी हो और यहाँ से चले जाओ, हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि तुमने अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को बहुत कष्ट दिया, बुरी संगत में रह के तुमने अपना जीवन बर्बाद किया। पुंडलीक ने उन अप्सराओं के आगे हाथ जोड़कर विनती की कि हमें क्षमा करिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मुझे ये बताइए अब इसका उपाय क्या है और आप कौन हैं। तो तीनों जो देवियां थीं उन्होंने कहा, एक ने कहा मैं गंगा, दूसरी ने कहा मैं जमुना और तीसरी ने कहा मैं सरस्वती। गंगा जमुना सरस्वती हम वो तीनों नदियां हैं। जब बहुत पापी हमारे नदी में स्नान करते हैं तो हमारा जो है रंग काला हो जाता है, और किसी महात्मा के पास जब हम आते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनकी कुटिया धोते हैं, साफ करते हैं, तो हमारा भी कल्याण हो जाता है और हम जो है वापस जो है अपनी मैल हमारी जो है वो धुल जाती है। तो उन्होंने कहा इसलिए महात्माओं की संगत करना बहुत आवश्यक है, और अगर पुंडलीक तुम चाहते हो तो तुम ऋषि से आशीर्वाद लो और अपने माता पिता को ढूंढो, उनकी सेवा करो, यही तुम्हारा पश्चाताप होगा। ये कहकर वो तीनों देवियां, नदी रूप जो देवियां थीं वो तीनों वहां से गायब हो गई।
वो जो है वहाँ से चली गई। उसके बाद पुंडलीक जो है वो ऋषि जो बैठे थे तप कर रहे थे उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए, और जब ऋषि कुकूट ने आंखें खोली, अपनी भक्ति से उठे, तो उन्होंने कहा कि बताओ पुत्र, तुम क्या चाहते हो। तो पुंडलीक ने कहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अब मुझे बताइए मेरी जो पाप किए हैं उसकी मुझे पश्चाताप कैसे करूँ। तो और रोने लगा पुंडलीक। तो महात्मा ने कहा, आंसू जो है वो ये तुम्हारे बता रहे हैं कि तुम सच में अंदर से पश्चाताप कर रहे हो, तो इसलिए तुम अपने माता पिता की ओर काशी की तरफ जा रहे हो, वहीं जाओ और माता पिता को ढूंढो और उनकी सेवा करो। जब तुम सेवा करोगे तुमसे भगवान प्रसन्न होंगे और तुम पे कृपा बरसेगी। इसलिए फिर क्या हुआ कि पुंडलीक अपनी पत्नी को लेकर उधर ही जा रहा था, तो लेकर फिर से चल पड़ा। रास्ते में उसे अपने माता पिता दिख गए और माता पिता के चरण छूकर माफ़ी मांगी और उनकी सेवा करने का प्रण किया। इससे माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुंडलीक को अपने सीने से लगाया, गले से लगाया और उसके सारे अपराध क्षमा कर दिए। इस प्रकार पुंडलीक, उसकी पत्नी और माता पिता ने गंगा में स्नान कर काशी में वापस पंढरपुर की ओर जब आए, तो वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाई, पंढरपुर पे रुके, वहाँ कुटिया बनाई और पुंडलीक जो है परिश्रम करता, मेहनत करता और जो रूखा सूखा कमा कर लाता माता पिता की सेवा करता। उसकी पत्नी भी उसके माता पिता की सेवा करती। जो समय बचता वो कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की स्तुति करता, भक्ति करता और नारायण नारायण विठ्ठल विठ्ठल नारायण का जाप करता। एक दिन संध्या के समय पुंडलीक अपने पिता के चरण दबा रहा था, पांव दबा रहा था, तब जो उसके पिता को नींद आ जाए और पुंडलीक ने देखा कि दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। दरवाजे पर जब दस्तखत हुई तो उसने देखा कि कोई उसको आवाज लगा रहा है कि पुंडलीक दरवाजा खोलो। पुंडलीक ने उत्तर दिया कि अभी मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूँ, चाहे मेरे आगे भगवान भी आके खड़े हो जाए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अभी ये बात कहने की देर ही थी कि भगवान विष्णु अंदर प्रवेश कर गए और पुंडलीक ने फिर वही उत्तर दिया, जब तक मेरे पिता जो है सो रहे हैं और वो अच्छी नींद में नहीं चले जाते, मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता, और आप कौन हैं हमें ये बताएं। तो भगवान विष्णु ने कहा, पुंडलीक, मैं तुम्हारी जो माता पिता की सेवा कर रहे हो उससे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। मैं तुम्हारी इस तप से, साधना से बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम नाम भी जप करते हो और माता पिता की सेवा करके तुमने पहले किए हुए अपने पाप कर्म को धो डाला, उसका पश्चाताप कर दिया। ये सुनकर पुंडलीक ने कहा, महाराज, मैं फिर भी अभी उठ नहीं सकता, आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता, ये बगल में ईंट पड़ी है, इस ईंट पर आप जो है विराज जाइए, बैठ जाइए। तो भगवान विष्णु जो है वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पुंडलीक, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत खुश होकर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो पुंडलीक ने कहा, भगवान आपने मुझे अपने दर्शन दे दिए, इससे बढ़कर और मैं क्या मांगू। भगवान विष्णु भगवान जो हैं उन्होंने ईंट पर खड़े हो गए और दोबारा से पुंडलीक को कहा कि कुछ वर मांगो। तो पुंडलीक ने कहा, बस एक ही वर है कि आप इसी तरह यहीं पे ऐसे खड़े रहें और सबको आशीर्वाद दें।
और कहते हैं कि तब से भगवान उसी ईंट पर कमर पर दोनों हाथ खड़े अभी भी वहीं विराजमान हैं। और भगवान विष्णु ने पुंडलीक से ये जो पुंडलीक ने वर मांगा, आज भी जो है विट्ठल प्रभु जो वहाँ पे नारायण कृष्ण को विट्ठल कहते हैं, विठोबा कहते हैं, पुंडलीक से खुश होकर प्रसन्न होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। और दूर दूर से लोग पांढरपुर या पुंढरपुर आकर विट्ठल हरि के दर्शन करते हैं। और जो भी पंढरपुर आता है, जो भी वर मांगता है, वो उसकी मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं कि दूर दूर से, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी लोग जो हैं यहाँ दर्शन करने के लिए पंढरपुर आते हैं। तो पंढरपुर जो है भगवान विट्ठल का निवास स्थान माना गया है। और आप जो है यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। साथ में पुंडलीक की समाधि पर भी आप जाकर नतमस्तक हो सकते हैं और शुक्रिया कर सकते हैं कि आज उनके कहने पर भगवान जो है वहाँ पे विराजे हैं और सभी को दर्शन दे रहे हैं।